हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विश्वेशु क्लास। आज मैं क्लास 8 को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ और भी डिफरेंट क्वेश्चन समझा रही हूँ। तो चलिए देखिए मैं कौन से क्वेश्चन समझा रही हूँ। ये जो क्वेश्चन मैं समझा रही हूँ ये RS अग्रवाल के 6D से रिलेटेड है और क्वेश्चन 7 है जिसका मैं 4th पार्ट समझा रही हूँ। 198 इंटू 198 माइनस 102 इंटू 102 क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू। आप क्या नोटिस कर रहे हैं इस क्वेश्चन में? 198 2 टाइम्स रिपीट हुआ है और 102 भी 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो इसको मैं ऐसा ना लिखकर मैं ऐसा भी लिख और होल ऑफ द अपॉन 96 भी है। तो इस क्वेश्चन को मैं इस टाइप से भी लिख सकती हूँ, 198 रेज़ टू द पावर 2 माइनस 102, इसको भी मैं ब्रैकेट में ले लूंगी की पावर 2, मतलब आप क्या, और होल ऑफ द अपॉन 96 एज इट इज वैसा ही रहेगा। इसको मैं वैसा ही रखूंगी, इसमें कोई चेंज नहीं। लेकिन ऊपर जो दोनों डिजिट हैं वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिख दूंगी। मतलब मेरी आइडेंटिटी कौन सी बन रही है? यहाँ पर मेरी आइडेंटिटी बन रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका डीप होता है a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि दोनों ही डिजिट 2 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। ये लिखने के बाद में यहां पर मैं वैल्यू पुट कर लूंगी। ए इक्वल्स टू तो है मेरा 198 और बी इक्वल्स टू है मेरा 102। ए बना मेरा 198 और बी बन गया है मेरा 102। ए प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि यहाँ दोनों ही डिजिट स्क्वायर में थे तो यूजिंग आइडेंटिटी तो बनी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका डीप हुआ ए प्लस बी ए माइनस बी। ए कौन है इसमें? 198, यहाँ लिख दीजिए। बी कौन है इसमें? 102, क्योंकि फर्स्ट डिजिट ए सेकेंड डिजिट बी। वैसे ही अब दो ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई को इंडिकेट कर रहा है। अब 198 माइनस 102 भी लिख दीजिए, ए प्लस बी ए माइनस बी, दोनों को प्लस किया तो आ गया आपका 300। फिर इंटू का साइन एज इट इज वैसा रखिए, दोनों को माइनस किया तो आ गया 96 और होल ऑफ द अपॉन 96 तो वैसे के वैसे ही रहेगा। अब ऊपर भी 96 है और नीचे भी 96 है, दोनों कैंसिल हो गए, तो आपका आंसर क्या बचा? सिंपल 300। तो ये आपका आंसर है। आंसर आप यहाँ पर लिख दीजिए, आंसर इक्वल्स टू 300। ध्यान रखिए, इस टाइप से अगर क्वेश्चन होगा तो आपकी आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की लगेगी, क्योंकि ये भी डिजिट 2 बार रिपीट हो रहा है और ये भी डिजिट 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। अब अगला क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू से रिलेटेड है, उसका चेंज आप देखिए उसमें क्या हो रहा है क्वेश्चन में। उसमें क्वेश्चन नंबर 7 का 5th पार्ट है। 5th पार्ट में उन्होंने क्या किया है, 14.7 इंटू 15.3। हर क्वेश्चन को बारीकी से देखना, ये दोनों डिजिट के बीच में आप देख रहे हैं इंटू का साइन है। जब दो डिजिट के बीच में इंटू का साइन होगा तो एक एक हिंट की तरफ आप ध्यान दीजिए, मैं क्या समझा रही हूं। अगर दो डिजिट के बीच में इंटू का साइन है तो जो बड़ा वाला डिजिट है वो आप पहले ले लीजिए। बड़ा कौन है? 15.3। इसको आप एक्सपांड कीजिए तो कैसे करेंगे आप? 15 प्लस 0.3। जब दो डिजिट के बीच में इंटू का साइन होगा तो क्वेश्चन करने का तरीका कैसे होगा ये मैं आपको बता रही हूँ। जो बड़ा नंबर है उसको पहले आप एक्सपांड कर दीजिए, उसको आपने 15 प्लस 0.3। अब आप अगर उसी नंबर को माइनस में कर देंगे, 15 माइनस 0.3 कर देंगे तो आपका 14.7 आ जाएगा। तो मतलब ये दोनों डिजिट को आपने इस तरह से एक्सपांड किया है। एक्सपांड करते समय इस बात का ध्यान रखिए कि जो बड़ा नंबर है उसको पहले कर लीजिए और उसी को फिर माइनस में पुट कर देंगे तो ये वाला नंबर आ जाएगा। ये दोनों नंबर आना कंपलसरी आ रहे हैं, मतलब आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। ये आ गया। दो ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब इंटू भी है इनके बीच में। अब आप क्या करेंगे, ये ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी है, और दोनों का ए
दोनों में 15 है, b दोनों में 0.3 है। तो पहले तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू a इक्वल्स टू 15 एंड b इक्वल्स टू 0.3 लिख लीजिए, ये लिखना कभी मत भूलना। अब a प्लस b यहाँ बन गया और इनटू का साइन एज इट इज रखिए, a माइनस b यहाँ बन गया आपका। a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ हमारा पहले a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं आ रहा, पहले a प्लस बी a माइनस बी, इसका शॉर्ट क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a कौन है इसमें 15, तो 15 का स्क्वायर कर लीजिए, बीच में माइनस के साइन को एज इट इज वैसा रखिए, और b का स्क्वायर, b कौन है इसमें 0.3, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो आपका डिजिट आ जाएगा 225। 15 का स्क्वायर मतलब 15 इंटू 2 नहीं, 15 इंटू 15 225। वैसे ही 0.3 का स्क्वायर करना है, 0.3 का स्क्वायर मतलब 0.3 इंटू 0.3, तो 3 3 जा तो 9, पर यहाँ एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ भी है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो अपने मन से 0 बढ़ाइए और 0.9 लिखिए, 0.09 आ जाएगा। तो 0.3 इंटू 0.3 0.09, यहाँ पर आप 0.09 लिख लीजिए, क्योंकि 0.3 इंटू 0.3 का आंसर आएगा 0.0। अब इन दोनों को आप माइनस कर दीजिए, 225 तो होल नंबर पार्ट था, पॉइंट लगा के 2 0 बढ़ा लीजिए, फिर 0.09 को माइनस करना है क्योंकि बीच में माइनस का साइन आ गया है, यहाँ बना 1, यहाँ बनेगा 9, यहाँ बनेगा 4, 2 एज इट इज 2h, तो आपका आंसर आ गया है 224.91, ये आपका आंसर बना है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप कैसे पहचाने कि कौन से क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। जैसे इसको जब 2 डिजिट के बीच में, मैं आपको एक एक हिंट बता रही हूँ, 2 डिजिट के बीच में अगर मल्टीप्लाई का साइन हो तो पहले ये देखिए कि उसमें बड़ा डिजिट कौन सा है। 15.3 एंड 14.7 में बड़ा डिजिट 15.3 है, पहले उसको आप ब्रैकेट में एक्सपांड कर दीजिए। तो कैसे किया आपने, 15 प्लस 0.3, अब उसी नंबर को आप बस 15 माइनस 0.3 कर देंगे तो 14.7 आ जाएगा। मतलब जो नंबर क्वेश्चन दिया है वो नंबर फिर से एक्सपांड करने के बाद भी आने चाहिए, ये भी आपका एम होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। चलिए अब वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू a इक्वल्स टू 15 है और b इक्वल्स टू 0.3, सिंपल 3 नहीं है 0.3 है, पॉइंट का भी ध्यान रखिए। अब यहाँ पर a प्लस बी, यहाँ बन गया a माइनस बी, कुछ नहीं करना, a प्लस बी a माइनस बी का शॉर्ट क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कभी कभी वो आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देते हैं तो उसको a प्लस बी a माइनस बी में करो, यहाँ पर उन्होंने a प्लस बी a माइनस दिया तो उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में करो। a था 15, b था 0.3, 15 का स्क्वायर किया 225, 0.3 का स्क्वायर किया 0.09, तो और दोनों को एक दूसरे से माइनस यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी का शॉर्ट हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर आपने डिजिट को पुट किया इसलिए आपको माइनस करना है, तो ये आपका आंसर बना। तो चलिए आज के वीडियो में मैंने आपको इतने क्वेश्चन समझाए हैं, अभी 2-3 क्वेश्चन मैं आपको और भी समझाऊंगी जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन पेपर में वो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मैं आगे के भी कुछ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं। थैंक यू।